हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। आप कुछ बच्चों ने ऐसे डिमांड करा था एक्चुअली ये ना याद करने के लिए कि जो F2 रेशोज होती हैं, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशोज, वो हम कैसे रिमेंबर कर सकें। इसी तरह से जीन इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है, उनकी रेशोज हम कैसे रिमेंबर कर सकें। तो इसके दो ही पॉइंट्स हैं, या तो आप याद कर लो, रिमेंबर कर लो एज सच, या फिर जो है आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है, फाइंड आउट करने की कि कैसे जो हम रेशोज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली एक तो आपको जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसकी रेशो तो आपको याद रहनी चाहिए हमेशा, जिसको बोलते हैं जो जीनोटिपिक रेशो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, ये वाली जो लिखी है हमने यहाँ पे रेशो, इट इज जीनोटिपिक रेशो, दैट इज 1:2:1। और जो नीचे लिखा है हमने दैट इज 3:1, ये वाली, ठीक है, ये 3:1 ये कौन सी रेशो है, इट इज फिनोटिपिक रेशो। लेकिन कौन सी जनरेशन की, F2 जनरेशन की रेशोज हैं ये। और आपको ये हमेशा, ठीक है, ये याद रखना चाहिए कि जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस या कोई भी टिपिकल मेंडेलियन क्रॉस कर रहे हैं, चाहे मोनोहाइब्रिड है, डाइहाइब्रिड है, ट्राइहाइब्रिड है, पेरेंट्स हमेशा क्या लेते हैं, बिल्कुल प्योर, ठीक है। और पेरेंट्स की क्या होती है एक्चुअली, क्योंकि दो पेरेंट्स होंगे, एक डोमिनेंट ट्रेड के साथ, दूसरा रिसेसिव, और दोनों ही पेरेंट जो है क्या होंगे, बिल्कुल प्योर, ये डोमिनेंट ट्रेड के लिए या रिसेसिव ट्रेड के लिए। और प्योर का मतलब आपको पता ही है, दैट इज होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। तो पहला स्टेप जो है ये क्या होता है एक्चुअली, ये क्रॉसिंग का होता है, क्रॉस ब्रीडिंग का, जिसमें, ठीक है, अलग अलग पेरेंट हो गए, ठीक है, विद कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। फिर जो F1 जनरेशन आती है इस क्रॉसिंग के बाद, ये F1 जनरेशन हमेशा कैसी आती है इस केस में, फिर हाइब्रिड आ गई, और फिनोटाइप इसका इनका डोमिनेंट ही होता है सारे। फिर है ना F1 जनरेशन जो हाइब्रिड है, इनकी हम क्या कराते हैं, सेल्फ ब्रीडिंग, टिपिकल मेंडेलियन जो क्रॉस होते हैं उसमें। और सेल्फ ब्रीडिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो ये आता है एक्चुअली, ठीक है। जो जीनोटिपिक रेशो है, तीन तरह के जो है ना केसेस आते हैं यहाँ पे, फ्री डोमिनेंट आते हैं, देन हाइब्रिड डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव आते हैं, ठीक है। फ्री डोमिनेंट मतलब प्योर होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, हाइब्रिड डोमिनेंट का मतलब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, हाइब्रिड हेटेरोजाइगस, और ये प्योर रिसेसिव। क्लियर। जीनोटिपिक रेशो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशो आपको पता ही गया है। डोमिनेंट जो है प्योर डोमिनेंट एज वेल चाहे हाइब्रिड है, उसमें फिनोटाइप हमेशा क्या आएगा, इट इज डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा। चाहे ये जीनोटाइप है चाहे ये जीनोटाइप है, यहाँ फिनोटाइप जो है डोमिनेंट ही आएगा। मतलब टोटल कितने हो गए डोमिनेंट फिनोटाइप वाले, 3, और ये रहेगा हमेशा 1 ही, ठीक है। तो ये रेशो जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, ये अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी जो आपको क्रॉस दिया है, चाहे डाइहाइब्रिड दिया है, ट्राइहाइब्रिड दिया है, टेट्राहाइब्रिड दिया है, और कोई भी जो है आप निकाल सकते हो सिंपली। वो तरीका आपको बता रहा हूं कैसे आपने निकालना है, हाँ आपको बताया है मैंने ऑलरेडी, वैसे मल्टीप्लीकेशन से। आपको सिंपली पता होना चाहिए शुरू में मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, उसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो आपको पता है, जीनोटिपिक क्या होती है 1:2:1, फिनोटिपिक क्या होती है 3:1। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अब, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस कि जो रेशो है, या तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली याद कर लो क्या रेशो है, ठीक है। जैसे याद करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, ये वाला फिनोटाइपिक रेशो सिंपली आप बोलते हो दैट इज 9:3:3:1। अगर आप ये भी भूल जाए तो बहुत सिंपल है, वैसे कोई नहीं भूल सकता, लेकिन फिर भी भूल जाए तो मैं बस हमेशा आपको ये बताता हूं कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो याद होनी चाहिए। उसके बाद जो है डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड कुछ भी निकालना है, आपने मोनोहाइब्रिड की रेशो को हमेशा मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। जैसे एक जीन के लिए जो है, जैसे फिनोटाइपिक रेशो जो है F2 की ये है, 2 जीन हो जाए तो दूसरी वाली जीन की भी क्या होगी, सेम रेशो होगी अपने इंडिविजुअल जीन के लिए। दोनों को इकट्ठे अपने रेशो निकालने तो आप क्या करिएगा, दोनों रेशो को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई कर आप देखिए क्या आ जाएगा, 3:3:9 3:1:3, ये देखो रेशो आ गया अपने आप 9:3:3:1, ठीक है। इस तरह से यहां पे देखो आप मल्टीप्लाई करना, जीनोटिपिक रेशो निकालने अगर आप डाइहाइब्रिड क्रॉस की, तो आप ये मल्टीप्लाई कर दो, 1:1 को मल्टीप्लाई करेगा 1:1 दूसरी जीन की, ठीक है, इंडिविजुअल जीनोटिपिक जो रेशो है। आपके पास क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1:1:1, 1:2:2, ठीक है, 1:2:4, देन 2, देन 1, देन 2, देन 1,
ठीक है, ये आ गई आपके पास रेशो। तो ये आ गई डायहेड्रल क्रॉस की जीनोटाइपिक रेशो, दैट इज 1:2:1:2:2:4:2:1:1। ठीक है, इस तरह से अगर आपको अब ट्राई हाइब्रिड दिया है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, तो अगेन अब ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, बहुत लेंथी हो जाएगा ये जीनोटाइपिक रेशो, लेकिन आपने करना भी है अगर, तो आप क्या करिएगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूं यहां पे कि यहां पे फिनोटाइपिक रेशो की थोड़ा इजी है कैलकुलेट करना। कैसे करोगे आप, 9:3:3:1, या डायहाइब्रिड के लिए 2 जीन, अब आपको ट्राइहाइब्रिड बोला है मतलब 3 जीन है, तो आप एक और जीन से की जो है ना उसकी अपनी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो होती है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 27:9:3:2, उसके बाद ठीक है आप इससे करिएगा 1:9:3:1, ये आपके पास आ गया। अब इसको जो है थोड़ा ठीक है आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से लिखो, तो 9 को आप आगे ले जाएंगे, 3 को पीछे, तो ओवरऑल रेशो क्या आ जाएगी यहाँ पे देखो 27:9:9:9:3:3:1। ठीक है, ये आ गई आपकी डायहेड्रल क्रॉस की फिनोटाइपिक रेशो। अगर आपने ये निकालना है यहाँ पे, तो आप क्या करिएगा, ये जो डायहेड्रल क्रॉस की रेशो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा ये, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ। जैसे आप पहले इसको पकड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपको इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है 1:2:4:2:1:2:1, ये उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेगा अगले वाला पॉइंट, आगे रेशो क्या आ जाएगी देखो 2, 4, 2, 4, 8, 4, 2, 4, 2, और उसके बाद दोबारा ये वाली। ठीक है, मतलब कितने आपके पास जो जीनोटाइप हो जाएंगे एक्चुअली इस तरह से करके करते हुए 27, ये कितने थे एक्चुअली 9, और दोबारा 1:2:2:4:2:1:2:1। ठीक है, तो बहुत लंबी ना लेंथी होगी ये, और टोटल जीनोटाइप जो कितने आते हैं ये 27, काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 एंड 27। तो 27 डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप होते हैं ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के F2 में। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कैसे आपने रेशोस निकालनी है ये। ओके, इसी तरह से F2 रेशोस अगर आप बोलते हो टिपिकल जो आपके जो जीन इंटरेक्शन की बात होती है, जहां पे जीन अलग अलग तरह से जो है इंटरेक्ट करती है, तो क्या क्या रेशो आनी चाहिए, उसको निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपने टिपिकल जो जीनोटाइप्स होते हैं वो लिख लेने हैं। ठीक है, पहले तो ठीक है, जैसे मैं जीनोटाइप्स पॉसिबल जो F2 के जीनोटाइप्स होते हैं वो जैसे मैं लिख रहा हूं A और B, मतलब 2 जीन्स हैं एक्चुअली। अगर हम जीन इंटरेक्शन की बात करें, 2 जीन इंटरेक्शन, तो जो पॉसिबल जीनोटाइप्स है ना वो क्या क्या आएंगे, ठीक है, वो आपने लिख लेने हैं इस तरह से। ठीक है, जहां पे जो यहां पे छोड़िए हम आपको लिख सकते हैं X और Y, ठीक है, यहाँ पे X यहाँ पे Y। ठीक है, जहां X और Y का मतलब क्या है, एक्चुअली यहाँ पे मैं X लिख रहा हूँ, Y लिख रहा हूँ। X और Y का मतलब है कि इस X पोजीशन पे या तो ना डोमिनेंट एलील भी हो सकता है या रिसेसिव एलील, Y का मतलब है डोमिनेंट भी है ना, एलील भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। तभी हमने लिखा इस तरह के जीनोटाइप्स। और इन जीनोटाइप की वजह से जो फिनोटाइप्स आते हैं टिपिकल मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस में, उनका नंबर जो रहता है एक्चुअली हो ना, वो क्या क्या रहता है एक्चुअली, इसकी वजह से जो फिनोटाइप है उसका नंबर रहता है 9, इसकी वजह से जो फिनोटाइप है वो रहता है 3, डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 में इसका 3 और ये 1। अब जो जीन इंटरेक्शन की बात है एक्चुअली, और आपको रेशो निकालनी होती है, ठीक है, 2 जीन इंटरेक्शन में F2 रेशो निकालनी है, तो आपको जीन इंटरेक्शन पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप बोल लीजिएगा सप्लीमेंट्री जीन। तो सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, हम बोलते हैं एक जीन का अपना फिनोटाइप है, दूसरी का फिनोटाइप अपना नहीं होता, लेकिन वो पहले वाले जीन के जीन फिनोटाइप को भी क्या कर देता है, मॉडिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके फिनोटाइप को मैं ऐसे ही बता रहा हूँ एक्चुअली, जैसे XYZ से कर लेते हैं हम कि रिसेसिव फिनोटाइप है X। ठीक है,
बी जीन का अपना कोई फिनोटाइप नहीं है, इसका मतलब ये अकेली है तब भी क्या फिनोटाइप रहेगा, एक्स फिनोटाइप। ए जीन का फिनोटाइप है, इसको मैं लिखता हूं इट इज वाई फिनोटाइप। हाइपोथेटिकली समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिएगा ए जीन का अपना है फिनोटाइप, बी का अपना कोई फिनोटाइप नहीं है, लेकिन जब बी ए के साथ एक आ जाती है तो नया फिनोटाइप आ जाएगा, दैट इज जेड फिनोटाइप। मतलब आपने रेशो निकालनी है एक्चुअली, तो आपको क्या पता होना चाहिए, जीन इंटरेक्शन जो है उनके बारे में पता होना चाहिए कि जीन कैसे इंटरेक्ट करती हैं। तो रेशो देखो ऑटोमेटिकली आ गई यहाँ पे, क्या ना क्या क्या नंबर है देखिएगा, ये जेड फिनोटाइप वाले कितना नंबर है, ये 9, वाई वाले का नंबर कितना है 3, एक्स फिनोटाइप कितना है, ये 2